संसद में विपक्ष पर पीएम मोदी की हम जो आपको बातचीत बता रहे थे वो तो हमने आपको दिखाई, लेकिन इस सब के अलावा संसद में जो हुआ उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो है पीएम मोदी के शोले के अलावा जो हमने आपको बताने जा रहे हैं वो पेपर लीक करने वालों पर शोले चलाने का इंतजाम भी हुआ संसद में। इसलिए अब बात करते हैं पेपर लीक की सत्ता को चुनौती देने वाले विधेयक की। भारत जैसे देश में जहां एक बड़ा वर्ग सरकारी नौकरी पाने को सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है, चाहे इसके लिए उसे घूस देनी पड़े, चीटिंग करनी पड़े, प्रश्न पत्र खरीदना पड़े, पेपर लीक करने पड़े या फिर किसी और से परीक्षा दिलाकर सरकारी नौकरी हासिल करनी पड़े, ऐसा करके वो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली। लेकिन ऐसा करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने नकल और पेपर लीक गैंग को रोकने के लिए आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस बिल का मकसद पेपर लीक के लाभार्थी, पेपर लीक की इंडस्ट्री पर को रोकना है और इसी पर हमने आज सत्ता के एक लीकेज प्रूफ कुंजी तैयार की है, जिसमें आपके लिए बहुत विस्तार से इस पूरे मसले पर जानकारी होगी। लेकिन सबसे पहले इस बिल को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए इस बिल का नाम क्या है। इसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इस बिल का मकसद क्या है? नाम से तय है कि परीक्षा में पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों का रोकना इसका मुख्य मकसद है। अगला सवाल कि इस विधेयक में क्या है? बिल में पेपर लीक और दूसरे स्थान पर परीक्षा देने पर, दूसरे की जगह पर परीक्षा देने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होगा या वो पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि यह विधेयक किन परीक्षाओं के लिए है, यानी ये हर परीक्षा पर लागू है या नहीं है। कानून बनने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। कई राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर अलग अलग कानून बनाए हैं। ये राज्यों की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। इस बिल के जरिए यह भी साफ किया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ तो इसकी जांच कौन करेगा। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार होगा। कुछ लोगों के लिए पेपर लीक होना बहुत साधारण बात हो सकती है। वो सोच सकते हैं कि एक परीक्षा है, कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे और किसी ने उसे लीक कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। पेपर लीक वो दीमक है जो पूरी युवा पीढ़ी को खोखला बना देती है। पेपर लीक करके गलत लोगों का चयन कराया जाता है। कुछ ऐसे लोग अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर जो योग्य नहीं है। इसे आप योग्यता घोटाला भी कह सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति पैसे खर्च करके पेपर लीक के जरिए बिना पढ़े उस जगह पर पहुंच जाता है जिसके योग्य वो है ही नहीं। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति पेपर लीक की मदद से डॉक्टर बन जाएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? कोई अयोग्य व्यक्ति इंजीनियर बन जाएगा तो वो किस तरीके के पुल बनाएगा, कैसी इमारतें बनाएगा? तो पेपर लीक कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की इंडस्ट्री है, जिसमें हर वर्ष करोड़ों रुपए दांव पर लगते हैं और कुछ लोग देश की इस बर्बादी के बदले तिजोरियां भरते हैं। पेपर लीक का कारोबार कितना बड़ा है अब यह भी समझ लीजिए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान पेपर लीक के मामले में काफी कुख्यात रहा है। यहां 2015 से 2023 के बीच पेपर लीक के 14 से ज्यादा मामले देखे गए, जिसके बाद परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। इन्हीं 7 वर्षों में गुजरात की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही है। यहां इसी अवधि में पेपर लीक की 14 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ही लीक होते हैं। स्कूल की परीक्षाओं के पेपर भी लीक किए जा रहे हैं और ये पूरा धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड की क्लास 10 की परीक्षा 6 बार पेपर लीक उसमें हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षा में 7 वर्षों में कम से कम 10 बार पेपर लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। 2023 के मार्च में असम में बोर्ड परीक्षा कॉमर्स का पेपर लीक हुआ तो दावा यह किया गया कि प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में बेचे जा रहे थे उस वक्त। ये सवाल कीमत का नहीं है, ये योग्यता के शॉर्टकट की कीमत है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि अब बन रहा यह कानून पेपर लीक की महामारी के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करेगा।
जिससे पैसे के बल पर अयोग्य लोगों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। हमने इस मुद्दे पर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं से बात की। वो सरकार की पहल से खुश हैं। एक बार उनका रिएक्शन सुनिए, फिर आपको पेपर लीक के एक और पहलू के बारे में बताएंगे। जो विधेयक आ रहा है, ये लाना कितना ज़रूरी था आप छात्रों के लिए? मैम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हर साल मेहनत करते हैं और हम लोग जान रहे हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा बच्चा पास होता है, 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास होता है। और जो एक लिमिटेड कंपटीशन होना चाहिए, वो जितना एग्ज़ाम डिले होता है उतना कंपटीशन बढ़ जाता है। 2 साल की मेहनत बेकार। हाँ, ये चीज़ तो है। इसमें एक कहावत भी शामिल हो जाती है जैसे कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जो नकल करते हैं उनके लिए तो ठीक है कि उनने किया, गलती की है। जिनने गलती नहीं की वो तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतता है ना, खराब हो जाता है, उसका तो पूरा भविष्य खराब हो जाता है। एक्चुअली मेरे खुद कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की थी, एग्ज़ाम्स दिए थे। लास्ट उनका लेखपाल का एग्ज़ाम ही था। वो जब उन्होंने दिया तो लास्ट में पता चला कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई उस एग्ज़ाम में। और 2018 में वीडियो हुआ था, उसमें उनका सिलेक्शन होने के बाद में वो एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया और दोबारा फिर से भी वो ठीक से रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो उनकी तो एज निकल गई, अब आगे उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कोई एग्ज़ाम देने का। हम तो चाहते हैं कि नकल ना हो, लेकिन जल्द से जल्द हम लोगों की जॉब की मिले। जो इस टाइम पे जो चल रहा है उससे तो हम लोगों का भविष्य बहुत खतरे में है। अच्छी बात है, सरकार पेपर लीक पर कानून बना रही है, लेकिन आज इस कानून के साथ सरकार को उन लोगों के दर्द के बारे में भी सोचना चाहिए जिनका पेपर लीक के कारण समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। सामान्य स्थिति में पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक परीक्षा की तैयारी में एक परिवार क्या क्या खो देता है। सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार इसकी तैयारी करता है, जबकि अधिकारियों की नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है और वो बड़े आराम से कह देते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। आज उस पिता के दर्द को भी समझना होगा जो अपना पेट काटकर, एक वक्त भूखा रहकर, फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करता है। बिहार यूपी में उस आम किसान के बारे में सोचिए जो साल में मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है और सारा पैसा बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। आप एक चार्ट से समझिए कि साल भर की कमाई एक पिता बेटे या बेटी को पढ़ाने में कैसे खत्म कर देता है और बदले में उसे मिलता है पेपर लीक। बिहार में सरकारी नौकरी की मांग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको बिहार के उदाहरण से समझाते हैं। बिहार के छोटे से गांव में रहने वाला शख्स जो साल में मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता है, वो अपने बेटे या बेटी को पढ़ाने के लिए पटना जैसे शहर में रखकर पढ़ाता है। और अगर पटना जैसे शहर में उनका बच्चा रहता है तो रूम रेंट कम से कम 4,000 तो लगेगा ही, जहां शांति से रहकर वो पढ़ पाए। इस महंगाई में राशन का खर्च कम से कम 3,000 रुपए तो आएगा ही। ट्यूशन पर कम से कम खर्च 2,000 रुपए होगा। महीने के 1,000 रुपए फॉर्म भरने, किताब खरीदने में जाएंगे। यानी साल में 2 लाख रुपए कमाने वाला पिता 1,20,000 सीधे सीधे अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देता है। उसके पास बचते हैं मुश्किल से 80,000 रुपए, जिसमें उसे घर चलाना है और खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, डॉक्टर और दवा का इंतजाम भी करना है और भविष्य के लिए कुछ बचाना भी है। ये सब कष्ट वो पिता इसलिए सहता है ताकि उसकी संतान पढ़ ले और उसे कहीं नौकरी मिल जाए। पिता के इस कष्ट को देखकर वो बेटा या वो बेटी पढ़ती भी है, परीक्षा की तैयारी भी करते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आए तो वो परीक्षा का फॉर्म भरे, परीक्षा दे पाएं और कहीं नौकरी पा लें। और जब वैकेंसी आती है, परीक्षा की तारीख आती है, तो एक नया संघर्ष शुरू होता है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्य में एक परीक्षा का फॉर्म भरने में कम से कम 200 से 300 रुपए का खर्च आता है। एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए कम से कम 200 रुपए का टिकट लेना होता है। टिकट लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि ट्रेन में बैठने की जगह मिल जाए। कभी टॉयलेट के पास बैठकर तो कभी गेट पर लटक कर वो परीक्षार्थी 8 से 10 घंटे की यात्रा करता है। सुबह उस शहर में पहुंचता है जहां उसे परीक्षा देनी होती है और जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था और परीक्षा रद्द कर दी गई। यानी सारी मेहनत बेकार हो गई। सोचिए उस वक्त उस छात्र पर और उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने साल भर की कमाई अपने बेटे या बेटी पर खर्च कर दी। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई एक साल की बात नहीं है, हर साल यही होता है और इसकी सीधी जिम्मेदारी नाकाम सिस्टम पर।